Hi everyone, welcome to Nimbus IAS. My name is Vikram Sharma and today we are going to continue with our revision series from the perspective of HS Prelim Examination 2023. आज हम मेडिवल इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. पेयर्स गिवन है एंड पूछा है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है. ठीक है, कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है. यहाँ पे कुछ किंग्स के नाम गिवन है एंड उन किस डायनेस्टी से रिगार्डिंग है उनके नाम. ठीक है, उसको आपने मैच करना है. सबसे पहला नाम है दैट इज नानुका. नानुका जो है फाउंडर रहे हैं चंदेलास के. चंदेला एम्पायर कब से कब तक रूल किया करता था इंडिया में, या फिर इसके जो एक रीजन में दैट इज मध्य प्रदेश वाली बेल्ट में, दैट इज फ्रॉम 9th to 13th सेंचुरी. ठीक है, नानुका इसके फाउंडर रहे हैं. उसके बाद जो चंदेलास के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट किंग रहे हैं दैट इज जयाशक्ति. यहाँ पे उसका मैच किसके साथ किया गया है, दैट इज परमार के साथ. ये गलत है. इट मीन्स परमार के फाउंडर कौन थे, उपेंद्रा वॉज द फाउंडर ऑफ परमार एम्पायर इन इंडिया. एज फार एज चंदेलाज इज कंसर्न, तो चंदेलाज में दो किंग जो है बहुत फेमस रहे हैं दैट इज नानुका एंड जयाशक्ति. तो आपको पता होना चाहिए ये. उसके साथ साथ थर्ड किंग का नाम गिवन है दैट इज नागभट्टा. नागभट्टा जो है गुज्जर प्रतिहाराज के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट किंग रहे हैं अलोंग विद महिर भोजा. और यहाँ पे दोनों के नाम गिवन है, नागभट्टा एज वेल एज महिर भोजा. किससे रिगार्डिंग है ये, गुज्जर प्रतिहाराज के. अगर गुज्जर प्रतिहाराज की हिस्ट्री देखी जाए तो ये गुजरात वाली बेल्ट में रहते थे. ठीक है, गुज्जर उसी से नाम आया है. ट्राइब जो गुज्जर ट्राइब है उसी से गुजरात का नाम भी पड़ा है एंड गुज्जर प्रतिहाराज भी उसके रिगार्डिंग है. ठीक है, और इनकी जो है एक कंफ्लिक्ट चला था गुज्जर प्रतिहाराज का, किसके साथ, राष्ट्रकूटाज के साथ, पालाज के साथ. किसके लिए, कन्नौज के लिए, कि कन्नौज पे कंट्रोल कौन करेगा आफ्टर हर्षा. ठीक है, वो यही थे गुज्जर प्रतिहाराज और इनके इंपोर्टेंट किंग यही है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रकूटाज की बने. राष्ट्रकूटाज के फाउंडर कौन रहे हैं, दंती दुर्गा. राष्ट्रकूटाज के अगर इंपोर्टेंट किंग्स की बात करें तो कौन कौन से है, कृष्णा वन है जिन्होंने एलोरा में टेंपल बनाया था. ठीक है, रॉकेट मॉन्यूमेंट की अगर बात करें. उसके बाद ध्रुवा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट किंग है एंड अमोघ वर्षा अगेन फेमस किंग फ्रॉम राष्ट्रकूटा. ठीक है, इट मींस करेक्टली मैच्ड कौन सा पेयर है, दैट इज थर्ड एंड फर्स्ट ओनली. हमारा आंसर होना चाहिए ओनली 2 इज करेक्ट. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सिमिलैरिटी बिटवीन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. देखो मेडिवल इंडिया में ये मोमेंट काफी फेमस रहे हैं, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. आप मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, आप निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो ये सूफी मूवमेंट के लेजेंड है. इसी तरीके से आप बात करें कबीर जी की, इसी तरीके से बात करें आप सूरदास जी की या फिर मीराबाई जी की, इसी तरीके से रामानंदा जी की. ये जो है किससे रिगार्डिंग है, भक्ति मूवमेंट से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल रहे हैं, शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी. ठीक है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि कौन सी फिलॉसफी सही है, इनकी सिमिलैरिटी कौन सी है इन दोनों में, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में. ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि अबव स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. 1 सेकेंड, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, बोथ ओरिजिनेटेड इन 8th सेंचुरी. दोनों का जो उदय है वो 8th सेंचुरी में हुआ है. ठीक है, अगर बात करें आप भक्ति मूवमेंट की, भक्ति मूवमेंट की बात करें तो ये ओरिजिन हुआ है बिल्कुल 8th सेंचुरी में. कहां हुआ है ये, साउथ इंडिया में, आदि शंकराचार्य से रिगार्डिंग. ठीक है, इनके मूवमेंट का ओरिजिन हुआ है भक्ति मूवमेंट का. ठीक है, जो कि कौन सी फिलोसफी फॉलो करते थे, अद्वैता फिलोसफी. ठीक है, जिनका मानना ये था कि जो इंसान है वो जस्ट पार्ट है एक ब्रह्मा का. ठीक है, ब्राह्मण का पार्ट है और ब्राह्मण जो है उसी को एज ए रियल एंटाइटी मानते थे. बाकी जो है बिल्कुल मतलब एक तरह से इमेजिनेटिव वर्ल्ड है जिसके अंदर सिर्फ एक तरीके से सिर्फ भगवान ही एग्जिस्ट करते हैं जो कि रियल है. ठीक है, तो ये जो है ब्राह्मण पे विश्वास करते थे, लेकिन ये जो है बाकी सब चीजों को एज ए इमेजिनेटिव मानते थे. ठीक है, इमेजिनरी मानते थे. दैट मीन्स अद्वैता सेक्ट. ठीक है, आदि ब्रह्मचार्य उससे रिगार्डिंग है और इन्होंने 8th सेंचुरी में स्टार्ट किया था ये भक्ति मूवमेंट. ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि नैनार्स हुआ करते थे, अलवर्स हुआ करते थे, ये भी भक्ति मूवमेंट के ओरिजिन से रिगार्डिंग है. कि नैनार किसको मानते थे, शिव की पूजा करते थे. अलवर्स किसको मानते थे, विष्णु की पूजा करते थे. और यहाँ पे 6th to 7th सेंचुरी के अराउंड जो है ये फेमस हुए थे कर्नाटक या फिर तमिलनाडु वाली बेल्ट में, जहां पे ये जो है भक्ति मूवमेंट एक तरीके से हिंदुइज्म का पुनर्जागरण हुआ है. ठीक है, बिकॉज बाद में ऐसा हो गया था, अगर आप बात करें तो यहाँ पे बुद्धिज्म का राइज हुआ था, जैनिज्म का राइज हुआ था, और कहीं ना कहीं तक जो हिंदू धर्म है या फिर सनातन धर्म की बात करें जहां पे ब्राह्मणिज्म ज्यादा देखने को मिलता था, डोमिनेंस, तो वो जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा था. लेकिन इसका जो है दोबारा पुनर्जागरण, पुनर्उदय हुआ इनके फॉर्म में जब भक्ति मूवमेंट
एक तरीके से ओरिजिन हुआ, और भक्ति मूवमेंट ने काफी पुश किया है हिंदुइज्म को, या फिर जो हमारा धर्म है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अलवर्स नैनार जो है बहुत ही फेमस नाम है नीचे साउथ में, जिनके जो वैष्णु की पूजा करते थे या फिर शिव की पूजा करते थे, ठीक है। उसी के साथ साथ जो दूसरे यहाँ पे जो संत रहे हैं, ठीक है, आदि शंकराचार्य की बात करें, या फिर रामानुजा की बात करें, माधवाचार्य की बात करें, बल्लभाचार्य की बात करें, तो ये काफी फेमस पर्सन रहे हैं भक्ति मूवमेंट से रिगार्डिंग, ठीक है। उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट है, और यहाँ पे 8th सेंचुरी में बिल्कुल ये फाउंड हुआ था, 8th सेंचुरी में इसका ओरिजिन अगर देखा जाए भक्ति मूवमेंट का। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दोनों ही उसी टाइम ओरिजिन हुए हैं। अगर सूफी मूवमेंट की बात करें, सूफी मूवमेंट का ओरिजिन जो है अरब कंट्रीज में हुआ था, और सूफी मूवमेंट का ओरिजिन 7th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, द फॉलोअर्स ऑफ सूफिज्म एंड भक्ति एक्सप्रेस देयर लव फॉर गॉड थ्रू म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस। ऑब्वियसली दिस वन इज द राइट स्टेटमेंट। क्यों है? बिकॉज यहाँ पे अगर आप बात करो तो सूफिज्म क्या कैसे फैलाते थे अपना, जो इनका ये होता था, कुछ भी जिस चीज में ये बिलीव करते थे, तो इनका होता था कव्वाली के थ्रू, ठीक है, इनका फेमस ही ये था। और अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है किस टाइप से होती थी, अगर यहाँ पे पोइट्रीज यूज होती थी, जैसे अगर आप कबीर बानी की बात करें, इस टाइप से भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया जाता था, ठीक है। तो इट मीन्स दिस म्यूजिक, डांस और एवरीथिंग वाज यूज्ड in order to propagate their masses as far as bhakti and sufi movement is concerned. So यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर स्टेटमेंट थर्ड की बात करें, स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रही है? बोथ ओरिजिनेटेड विद इन इंडिया। अगेन आई सेड कि भाई यहाँ अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें, भक्ति मूवमेंट जो है उसका ओरिजिन जरूर इंडिया में हुआ है, साउथ इंडिया में, बट एज फार एज सूफीज्म इज कंसर्न, एज फार एज सूफी मूवमेंट इज कंसर्न, तो इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? अरेबियन वर्ल्ड में, इट मीन्स आउटसाइड इंडिया। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी हमारी? गलत, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसी है? गलत। इट मीन्स द ओनली स्टेटमेंट विच इज ट्रू हियर शुड बी टू ओनली, और यहाँ पे टू किस में मेंशन है? दैट इज डी। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे गिवन है बाबर के, जब बाबर का इन्वर्जन हुआ इंडिया में, जब बाबर इंडिया में आया तो उन्होंने अपने साथ क्या लाया, ठीक है। द अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू, क्या क्या चीजें बाबर के साथ इंडिया में आई, उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट है, और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट अब करेक्ट है, ठीक है। बाबर जब इंडिया में इन्वर्जन हुआ बाबर का एट अराउंड 1519 के करीब, उसके बाद आपको पता है पानीपत की पहली बैटल हुई थी, ठीक है। इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, और यहाँ पे मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। तो उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला रीजन, जो नेपाल वाला रीजन, उसको सब कॉन्टिनेंट बोलता है, ठीक है। इट मीन्स इन्होंने सबसे पहले गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किया था सब कॉन्टिनेंट में, जब बाबर इंडिया में आए थे, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम्स इन द रीजनल आर्किटेक्चर। रीजनल आर्किटेक्चर में पहली बार ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले आफ्टर द इन्वर्जन ऑफ बाबर। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूर डायनेस्टी। तैमूरिद डायनेस्टी मींस तैमूर के जो रिलेटिव है उनके रिगार्डिंग उनकी डायनेस्टी को कैरी किया इंडिया में बाबर ने, जब बाबर इंडिया आए। अगर बाबर की बात करें कि किसके डिसेंडेंट थे ये, तो ये जो है तैमूर वंश से इनके फादर बिलोंग करते थे, और मदर कहां से? दैट इज चंगेज, मंगोलियंस, वहां से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे एक तरीके से उसका मिक्सचर है। तो बाबर जो है इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में क्या चीज लाते हैं? अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका था इनसे पहले। मंगोलियन ने जब इन्वेड किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन 14th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है, मिड 14th सेंचुरी में, तो उन्होंने इसका यूज किया था इंडिया में इन्वेड करने के लिए भी, ठीक है। इट मीन्स गन पाउडर वॉज नोन टू इंडिया इवन बिफोर बाबर, ठीक है। बाबर के आने से पहले ही पता था और इसके बारे में जानकारी थी। एज फार एज सेकंड स्टेटमेंट इज कंसर्न, सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम्स। ये स्ट्रक्चर में जो है आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, ये किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में? मोहम्मद गौरी के टाइम पे, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है जब इंडिया में इन्वेड किया था मोहम्मद गौरी ने, उसके बाद जो है जो अपने गुलाम को बिठाते हैं दिल्ली सल्तनत के लिए, तो वहां पे इन्होंने ये चीजें इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, ठीक है। इट मीन्स द सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरिद डायनेस्टी इन द रीजन, ऑब्वियसली बाबर जो है उसी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। इट मींस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट पूछा है यहाँ पे। इट मींस बी शुड बी द आंसर, 3 ओनली, ठीक है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे आपने लिस्ट वन लिस्ट टू गिवन है और मैच करना है कि कौन सी स्टेटमेंट किसके साथ मैच करती है, मतलब ठीक है। लिस्ट वन में कुछ भक्ति संत के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट टू में उनके प्रोफेशन दिए हुए हैं कि वो क्या प्रैक्टिस, मतलब उनका प्रोफेशन क्या था, जॉब क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें तो भक्ति मूवमेंट जैसा आई सेड अर्लियर की हमारा जो क्वेश्चन था उसमें उसमें था कि शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में साउथ इंडिया में, ठीक है, केरल वाली बेल्ट में स्थापना की थी किसकी, भक्ति मूवमेंट की एक तरीके से, ठीक है। उसको इंडिया के नॉर्थ इंडिया में किसने फैलाया, दैट इज रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुज ने। और रामानुजाचार्य को फॉलो करते थे 15th सेंचुरी के अराउंड कौन, दैट इज रामानंदा। और रामानंदा के कुछ शिष्य रहे हैं, कुछ शिष्य में जैसे इनके नाम यहाँ पे मेंशन है, उनके शिष्यों के नाम और उनके प्रोफेशन के बारे में बोला है। रामानंदाचार्य अगर रामानंद की बात करें तो वो जो है किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन पे इस तरीके से बिलीव नहीं करते थे कि भाई वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो किसी भी टाइप का, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो शिष्य रखे वो डिफरेंट कास्ट के उनके शिष्य थे और वो जो रिलीजन मतलब एक तरह से यूनिटी में बिलीव करते थे, ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने अपने शिष्य रखे थे और जो शिष्य थे उनके प्रोफेशन से भी पता चलता है। अगर आप नामदेव की बात करें जो उनकी उनके एक प्रोमिनेंट शिष्य रहे हैं रामानंदा के, नामदेव की बात करें तो नामदेव जी जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और इनके बाय प्रोफेशन क्या थे, ये एक टेलर, ठीक है। नामदेव जी बाय प्रोफेशन क्या थे, टेलर थे। अगर आप कबीर जी की बात करें तो कबीर जी ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म तो एक हिंदू परिवार में हुआ था लेकिन इनका पालन पोषण जो हुआ है वो मुस्लिम फैमिली में हुआ है, ठीक है, कबीर जी का। और कबीर जी बाय प्रोफेशन क्या थे, एक वेवर, बुनकर थे एक तरीके से, ठीक है। अगर बात करें रविदास जी की, रविदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हैं और रविदास जी जो है किस चीज में बिलीव करते थे और क्या क्या इनके मतलब फिलॉसफी थी और इनका बाय प्रोफेशन क्या थे ये। अगर बाय प्रोफेशन की बात करें इनकी तो ये एक कॉबलर थे, कॉबलर होते हैं जो मोची होते हैं ना, दैट इज कॉबलर बाय प्रोफेशन। और रविदास जी जो है वह एक तरीके से निर्गुण भक्ति को फॉलो किया करते थे। यहाँ पे अगर बात करें आप सेना की, सेना अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसिपल इनके, ही वॉज बार्बर। इसी तरीके से एक साधना भी रहे हैं, साधना जो है बुचर थे, ठीक है। पीपा भी रहे हैं, एक जो राजपूत प्रिंस थे पीपा, वो भी एक तरीके से इनके डिसिपल रहे हैं। इसी टाइप से बहुत सारे डिसिपल रहे हैं किसके, रामानंदा के। और वो जो है कास्टिज्म पे बिलीव नहीं करते थे, उस वजह से इन्होंने डाइवर्स उनके बहुत सारे शिष्य रहे हैं और उनके डाइवर्स प्रोफेशन भी रहे हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मैच द फॉलोइंग, ऑथर्स है, बुक्स है। यहाँ पे मुगल एम्पायर के बारे में या फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनके ऑथर्स गिवन है और उन्होंने जो बुक्स लिखी है उनके टाइम पे उनके रिगार्डिंग है ये। अगर बात करें आप जियाउद्दीन बर्नी की, जो ऑथर है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है इंडिया में कंटेम्प्रेरी रहे हैं किसके, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के। और इनकी जो फेमस बुक है जियाउद्दीन बर्नी की, दैट इज तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही बहुत ही फेमस बुक है किसकी, जियाउद्दीन बर्नी की। और आपको पूछा जाएगा किसके कंटेम्प्रेरी है ये और क्या इनका वर्क है। दूसरा नाम यहाँ पे गिवन है दैट इज गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है एक तरह सिस्टर रही है किसकी, दैट इज हुमायूं की। और जो अकबर है एक तरीके से नेफ्यू है उनके, उनके एडवाइस पे उनके कहने पे इन्होंने अपने भाई के बारे में एक बायोग्राफी लिखी थी, दैट इज हुमायूं नामा, ठीक है। क्या बुक है इनकी, हुमायूं नामा। आपको पता होना चाहिए कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबर नामा, हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। इस तरीके से अकबर के बारे में किसने लिखा है, अकबर नामा किसने लिखा है, अबुल फैजल ने। इसी टाइप से आपको पता होना चाहिए जहांगीर ने अपने बारे में खुद लिखा है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर नामा। इसी टाइप से शाहजहां की ऑटोबायोग्राफी, शाहजहां की बायोग्राफी किसने लिखी है या फिर आलमगीर नामा किसने लिखा है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें अलबरूनी की, अलबरूनी, अलबरूनी जो है इंडिया में आया था, किसके साथ आया था इंडिया में, जब इंडिया में मोहम्मद गौरी का इन्वर्जन हुआ था। और अलबरूनी की कौन सी सबसे फेमस बुक रही है, दैट इज तहकीक ए हिंद, किताब हिंद अलबरूनी की फेमस बुक रही है। और इन्होंने इंडिया में 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में इंडिया में किस तरीके का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है इसके बारे में अपनी बुक में मेंशन किया है, ठीक है। और लास्ट का नाम यहाँ पे गिवन है दैट इज इबन बतूता। इन्होंने बुक लिखी है रहला। इबन बतूता जो है मोरक्को ट्रैवलर रहे हैं, ठीक है, हिस्टोरियन रहे हैं। और इन्होंने जहां जहां जिस देश में इन्होंने ट्रैवल किया
उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपने बुक में नोट डाउन किया है। एट अराउंड इन्होंने 40 कंट्रीज को विजिट किया है। और इंडिया में इवन बतूता जो आए, इंडिया में उस टाइम पे रूलर कौन थे? दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो रहला इनकी बहुत ही फेमस वर्क है इबन बतूता का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैच करना है हमने, अगर बात करें इट मींस 1 2 3 4 बी शुड बी द आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और 6 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग अगेन द ऑथर्स नेम आर गिवन along with their बुक्स, कि उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है। यहाँ से मेडिवल इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यहाँ पे क्वेश्चंस कईयों बार पूछा गया है बुक्स के रिगार्डिंग कि किसने कौन सी बुक लिखी है। अगर कोई फॉरेन ट्रेवलर इंडिया है, कौन किसका कंटेम्प्रेरी रहा है, उन्होंने कौन सा वर्क है उनका, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें आप, यहाँ पे एक नाम है उतबी, अल उतबी। ये जो है एक अरेबियन पोइट रहे हैं, और इनका जो फेमस वर्क रहा है दैट इज तारीख ए यमीनी। ये 11th सेंचुरी 10th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने वर्क लिखा है दैट इज तारीख ए यमीनी। ठीक है, जब यहाँ पे मोहम्मद गौरी का इन्वर्जन हो रहा था तो यहाँ पे उसके अराउंड, मोहम्मद गजनबी के अराउंड सॉरी, और इन्होंने एक बुक लिखी है दैट इज तारीख ए यमीनी। इसी तरीके से फिरदौसी मोहम्मद गजनी के अराउंड, ये भी इंडिया आए थे, और इनका जो वर्क है ये जो है पर्शियन पोइट रहे हैं फिरदौसी, और इनका जो वर्क है उस दौरान जो है इन्होंने इंडिया में क्या क्या चीजें देखी उसके अराउंड बुक्स लिखी है। इनका वर्क है शाहनामा। ठीक है, फिरदौसी का बहुत ही फेमस वर्क है ये शाहनामा। उसके बाद बात करते हैं निजामुद्दीन अहमद। एज आई सेड अर्लियर की जो अकबर की बुक लिखी है दैट इज अब्बुल फैजल ने, क्या नाम है उसका? अकबरनामा। लेकिन अकबर के बारे में एक और बुक लिखी है, किसने लिखी है वो? निजामुद्दीन अहमद ने, और उस बुक का नाम है तौक़त ए अकबरी। ठीक है, तौक़त ए अकबरी, ये जो है बुक किसने लिखी है? निजामुद्दीन अहमद ने। उसके साथ साथ एक और नाम यहाँ पे गिवन है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, दैट इज मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? शेरशाह सूरी के कंटेम्प्रेरी थे, और इन्होंने एक बुक लिखी है पद्मावत। इसके ऊपर तो मूवी बन चुकी है तो आपको पता ही होगा, रानी पद्मावती में। तो उनके रिगार्डिंग इन्होंने बुक लिखी है, और किस तरीके से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया था, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने इसमें इवेंट मेंशन किए है। ठीक है, इट मींस हमारा आंसर क्या होना था? अगर यहाँ पे मैच करें इनको तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या होगा? दैट इज फोर्थ, सेकंड का थर्ड, एंड थर्ड का क्या होगा? सेकंड, एंड द लास्ट वन इज 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज सी ओनली। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत से रिगार्डिंग नाम है। दिल्ली सल्तनत को ऐसे किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की कैपिटल कहाँ रखी? लाहौर। और दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीजें उन्होंने ट्रांसफॉर्म की, क्या क्या, जैसे कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया उन्होंने, इस तरीके से उन्होंने एक मॉस्क्यू बनाना स्टार्ट किया था। उनके रिगार्डिंग कुछ इवेंट है यहाँ पे। उनके जो स्लेव रहे हैं, ठीक है, किसके स्लेव? कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव, जिसको बाद में उन्होंने अपना दामाद बनाया था, दैट इज इल्तुतमिश। उनके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट गिवन है, और पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपने यहाँ पे देखना है, अगर 4 स्टेटमेंट में देखा जाए, पहली स्टेटमेंट दैट इज ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। एज आई सेड कि जो लाहौर कैपिटल थी दैट वाज कैपिटल इन टाइम जब रूल किया कर रहे थे दिल्ली सल्तनत पे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर को कैपिटल बनाया था। ठीक है, और दिल्ली को कैपिटल किसने शिफ्ट किया? लाहौर से दिल्ली। दिल्ली कैपिटल कब बनी दिल्ली सल्तनत की? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब उल इस्लाम, ये जो मॉस्क्यू है, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट, वैसे तो शुरुआत किसने की थी इसकी बनाने की? दैट वाज ऐबक ओनली। लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया? कंप्लीटेड, दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म हियर, कि इन्होंने कंप्लीट किया इसका निर्माण। और इसी के साथ साथ कुतुब मीनार जो है, जिसका बनाना स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने। अगेन राइट स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, ही इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, 2 सिक्के अपनी सल्तनत में। कौन से कॉइन? दैट इज सिल्वर को बोलते थे टक्का या फिर टंका। ठीक है, सिल्वर को टंका। एंड अगर कॉपर के कॉइन की बात करें दैट इज कॉल्ड जित्तल। अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट की इन्होंने अपने टाइम पे 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, सिल्वर और कॉपर के, और उनको क्या क्या नाम बोला जाता था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इट मींस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टंका और जित्तल पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, ही एस्टेब्लिश और दीवान खैरात।
दीवाने खैरात एक डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर चैरिटी, दीवाने खैरात ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। क्या इन्होंने एस्टेब्लिश किया है? ये नहीं, ये फिरोज शाह तुगलक ने एस्टेब्लिश किया है ये दीवाने खैरात। इसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने दूसरे डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश किए हैं, और ऐसे आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। एक डिपार्टमेंट है दीवाने अरीज, ये जो मिलिट्री के लिए डिपार्टमेंट है, किसने एस्टेब्लिश किया है? जो फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक, उनके टाइम पे डिपार्टमेंट बनाए, या फिर उनसे भी पहले डिपार्टमेंट बनाए। ये बनाए क्या बोलते हैं, किसके टाइम पे? बलवन के टाइम पे, दीवाने अरीज अगर बात करें, ठीक है। और इसी तरीके से आपको एक मुस्तक राज डिपार्टमेंट है, दीवाने मुस्तक राज, किसने बनाया है? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। मुस्तक राज किसके लिए? जो रेवेन्यू आता था उस पर चेक एंड बैलेंस एक तरीके से, ठीक है, उसके लिए डिपार्टमेंट है। दीवाने बिजारत भी होती थी, दीवाने बिजारत मीन्स जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसका अकाउंट रखते थे, ठीक है, दीवाने बिजारत बोलते हैं उसको। और किसके टाइम पे कौन कौन से डिपार्टमेंट बने हैं? जैसे एक डिपार्टमेंट है दीवाने अमीर कोही, जो डिपार्टमेंट है अमीर कोही, ये किसके टाइम पे बना है? दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो किसके टाइम पे कौन सा डिपार्टमेंट बना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट जो ये है दैट इज फिरोज शाह तुगलक, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर आप इल्तुतमिश की बात करें, उनके रिगार्डिंग तो नहीं है ये। इट मींस हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू पूछा है, डी शुड बी द आंसर। 1 2 एंड 3 इज ट्रू ओनली, ठीक है, डी इज द आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है अगेन, जिसकी हम बात कर रहे थे, कुछ डिपार्टमेंट मेंशन है यहाँ पे भी, ठीक है। और पहला डिपार्टमेंट जो है, इसी डिपार्टमेंट की बात की थी हमने, डिपार्टमेंट है दैट इज दीवाने अरीज। दीवाने अरीज किसके रिगार्डिंग है? ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, एब्सोल्युटली ट्रू। और किसने बनाया था? बलवन ने, यासुद्दीन बलवन, जो कि दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी से रिगार्डिंग है। यासुद्दीन बलवन, लोहा एंड रक्त की नीति, ठीक है, यासुद्दीन बलवन ने डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने, डिपार्टमेंट फॉर मिलिट्री दीवाने अरीज। इन्हीं के टाइम पे जो है नवरोज फेस्टिवल, ठीक है, इनके टाइम पे बहुत कुछ हुआ था। इन्होंने जो द 40s करके ग्रुप था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको खारिज किया था, उसकी पावर को खत्म किया था। किसने? बलवन ने। तो बलवन के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि बलवन ने क्या क्या चीजें की थी, और उसी के रिगार्डिंग इन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया था। इसके साथ साथ एक और डिपार्टमेंट है दीवाने रसलत। ये डिपार्टमेंट किससे रिगार्डिंग है? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर, ठीक है, फॉरेन अफेयर से रिगार्डिंग डिपार्टमेंट है। ऐसा ही डिपार्टमेंट है दीवाने काजा, ये जो है जुडिशरी एक्टिविटीज से रिगार्डिंग डिपार्टमेंट है। तो इसका क्या होगा? दीवाने काजा दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब बात करें आप दीवाने बिजारत, ये बिजारत है, ठीक है, बिजारत, दीवाने बिजारत, ये किससे रिगार्डिंग है? फाइनेंशियल एक्टिविटी से, ठीक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है ये। इट मींस दिस इज दिस एंड दिस वन इज बी ओनली। अगर मैच करें इसको, आपने मैच करना है ये सारे डिपार्टमेंट को, तो दीवाने अरीज किसके रिगार्डिंग है? फर्स्ट यहां पे, ओके, इसका फर्स्ट होगा। दीवाने रसलत की अगर बात करें, इसका क्या होगा? फोर्थ होगा। अगर इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, दीवाने काजा की बात करें, तो इसका क्या होगा? दैट इज सेकंड। एंड दीवाने बिजारत क्या होगा? दैट इज थर्ड ओनली। इट मींस डी शुड बी द आंसर। फर्स्ट ए मिसिंग है, बट आंसर इज डी ओनली, ठीक है, डी शुड बी द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? मैच द नेम्स ऑफ द किंग्स गिवन इन द कॉलम 1 विद रिस्पेक्ट टू उनके डायनेस्टीज। किससे रिगार्डिंग है? कॉलम 2 में वो गिवन है, ठीक है। अगर आप बात करें, दो कॉलम गिवन है, और पहले कॉलम में नाम गिवन है किंग्स के, और दूसरे कॉलम में गिवन है कि वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगर पहला नाम यहाँ पे बात करें राजेंद्र, राजेंद्र, राज, राजा, ये किसके किंग है? किसके टाइम पे रहे किंग? दैट इज चोलाज, चोलाज के रिगार्डिंग है ये, ठीक है, राजेंद्र पता होना चाहिए, दैट इज चोलाज। और यहाँ पे बात करें आप महेंद्र बर्मन, महेंद्र बर्मन जो है ये किंग रहे हैं पालवाज एम्पायर के, ठीक है, पालवाज जो कि साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एम्पायर रहा है। अगर इनकी बात करें आप, ममल्लपुरम इनके रिगार्डिंग है, पालवाज के रिगार्डिंग, ठीक है। पालवाज किस टाइप के इनके टेम्पल आर्किटेक्चर है, और इनका जो ममल्लापुरम जो प्लेस है उसको किस तरीके से यूनेस्को में भी हेरिटेज साइट है इंडिया की, तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। कौन है इसके सबसे फेमस किंग में से एक? दैट इज महेंद्र बर्मन। अगर बात करें यहाँ पे थर्ड नाम, दैट इज अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा मैंने बताया था कि राष्ट्रीय कूटास के कुछ फेमस किंग है। सबसे फाउंडर कौन थे? दैट इज दंती दुर्गा। उसके बाद रहे कृष्णा वन, एलोरा जो टेम्पल है,
कैलाश टेम्पल, उसका नाम कृष्णा वन से रिगार्डिंग है। इस तरीके से उसके बाद जो है ध्रुवा वन ऑफ द इंपोर्टेंट किंग रहे हैं। एंड देन अगेन वन ऑफ द इंपोर्टेंट किंग वाज अमोघवर्षा। किसके किंग है ये? राष्ट्रकूटाज के, ठीक है, एक तरह से पोइट भी थे ये, राष्ट्रकूटाज के। बात करें आप विष्णुवर्धना की, विष्णुवर्धना किसके किंग रहे हैं? दैट इज होयसल के किंग रहे हैं, ठीक है, विष्णुवर्धना, ये पता होना चाहिए। और ये जो है एम्पायर कब से कब तक रूल किया इसने? एट अराउंड 11th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी के अराउंड, कर्नाटक वाली बेल्ट में होयसल, ठीक है, पता होना चाहिए इसका भी। और कौन थे इनके फेमस किंग? दैट वाज विष्णुवर्धना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैच देखें तो पहले का क्या होना चाहिए? दैट इज डी ओनली, फर्स्ट शुड बी डी, ओके। सेकंड का क्या होना चाहिए हमारा? महेंद्र वर्मन का पालास, इट मींस फर्स्ट, सेकंड शुड बी फर्स्ट, ओके। थर्ड का क्या है? अमोघवर्षा की अगर बात करें सी ओनली, थर्ड का सी होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज बी ओनली, इट मींस होयसाल, ठीक है। इट मींस ए शुड बी द आंसर, ठीक है, ए आंसर होना चाहिए नाइन्थ का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन डायनेस्टीज गिवन है और किंग्स गिवन है, आपने मैच करना है, ठीक है। विच वन इज करेक्टली मैच्ड, पेयर कौन सा करेक्टली मैच्ड है? यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के रिगार्डिंग हिस्ट्री है। विजयनगर एम्पायर किसने स्थापना की थी? विजयनगर एम्पायर की ये की थी हरिहर एंड बुक्काज ने, ठीक है। विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था इन्होंने, संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये, हरिहरा वन एंड बुक्का, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था किसको? विजयनगर एम्पायर को। और यहाँ पे 3-4 डायनेस्टीज मेंशन है विजयनगर एम्पायर के रिगार्डिंग, ठीक है, और उनके नाम है जिन्होंने इसको फाउंड किया था या फिर जो इनके फेमस किंग रहे हैं विजयनगर एम्पायर के रिगार्डिंग। अगर बात करें आप संगमा की, संगमा के फेमस किंग कौन रहे हैं? हरिहर बुक्का, जिनको रियल फाउंडर ही माना जाता है इसका, ठीक है। किसके टाइम पे बनी है ये? अगर आप बात करें विजयनगर एम्पायर की, जब यहाँ पे मुगल क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन बैठा था? दैट वाज तुगलक डायनेस्टी। तुगलक में भी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जो कि फेमस नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। उन्हीं के टाइम पे यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी और संगमा एम्पायर की स्थापना की थी एक तरह से उसके अंदर भी। किसने? हरिहरा ने, हरिहर वन, ठीक है। इट मींस फर्स्ट पेयर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड पेयर की अगर बात करें सुलुबा, सुलुबा जो है उनको फाउंड किया था सुलभ नरसिम्हा ने। किसने फाउंड किया है सुलुबा को? सुलभ नरसिम्हा, ठीक है। और यहाँ पे जो त्रिमुल्ला नाम दिया हुआ है ना, ये नाम किससे रिगार्डिंग है? दैट इज अरबिडू। ये नाम किसके रिगार्डिंग है? जो लास्ट डायनेस्टी रही है विजयनगर एम्पायर की, वो फाउंडर रहे हैं इसके, ठीक है। कौन फाउंडर रहे हैं? तिरुमल्ला फाउंडर रहे हैं किसके? अरबिडू डायनेस्टी के, जो कि लास्ट डायनेस्टी रही है विजयनगर एम्पायर की। इट मींस ये जो स्टेट यहाँ पे पेयरिंग है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगर बात करें आप तुलुबा की, तुलुबा से सबसे फेमस विजयनगर एम्पायर के जो किंग रहे हैं उनका नाम जुड़ा हुआ है, दैट इज कृष्णदेव रॉय। कृष्णदेव रॉय को कबीर क्या बोलते हैं, आंध्रा भोज भी कहा जाता है या फिर कर्नाटक रतन भी कहा जाता है। कृष्णदेव रॉय, इनके रिगार्डिंग आपने सुना होगा, इनके टाइम पे एक पोएट हुआ करते थे, एक एडवाइजर थे इनके, तेनाली रामा कृष्णा, ठीक है, वो कृष्णदेव रॉय के कोर्ट में ही थे। इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये खुद एक पोएट थे, राइटर थे, इनकी बुक्स भी काफी फेमस है। अगर बात करें यहाँ पे लास्ट किंग जो किंगडम रहा था दैट इज अराबिडू, तो यहाँ पे हमने बताया ये तिरुमल्ला से रिगार्डिंग है, इन्होंने फाउंड किया था इसको। और जब विजयनगर एम्पायर की एक तरह से डिफीट हो गई थी तालीकोटा के बैटल में, कब हुई थी ये बैटल? अराउंड 1565 के अराउंड, और यहाँ पे बहमनी एम्पायर ने हरा दिया था इनको। तो उसके बाद ये तुलुवा डायनेस्टी खत्म हुई और अराबिडू डायनेस्टी ने रूल किया, लेकिन इनके पास इतनी ताकत नहीं थी, मतलब ऐसा फैला हुआ नहीं था विजयनगर एम्पायर, इनके टाइम पे इतना फ्लरिश नहीं था। लेकिन इन तीन के टाइम पे ये काफी फ्लरिश हुआ था। और सबसे ज्यादा फ्लरिश किसके टाइम पे हुआ था? कृष्णदेव रॉय के टाइम पे। इवन जब बाबर इंडिया आया था, बाबर के कंटेम्पररी रहे हैं कृष्णदेव रॉय, बाबर इंडिया आया था तो उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की थी। ऐसा कहा था कि जो अगर सब कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा या फिर सबसे पावरफुल रूलर कौन था उस टाइम पे, दैट इज कृष्णदेव रॉय। और वो किस एम्पायर से बिलोंग करते हैं? विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी से, जो कि 3rd नंबर पे है, ठीक है, ये डायनेस्टी। तो आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे पेयरिंग पूछा जाए कि कौन सी पेयरिंग सही मैच्ड है, फर्स्ट वन इज राइटली मैच्ड एंड द थर्ड वन इज राइटली मैच्ड, अदर आर रॉन्ग, ठीक है। इट मींस हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 and 3 ओनली। यहाँ पे A B C D क्या आंसर होना चाहिए? B ओनली, ठीक है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 and 3 ओनली। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है।